नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में, आज के इस सेशन में हमने प्रमुख रूप से पीछे की कक्षा में वचन है वो पढ़े थे और वचनों के जो नियम हैं, एक वचन बहुवचन के जो नियम थे, एक वचन से किस प्रकार से बहुवचन बनाए और बहुवचन बनाने के कौन कौन से नियम जो हैं वो हमने नियमों को पढ़े थे। आज जो प्रमुख रूप से इसी क्रम में हम लोग नित्य जो एक वचन क्रियाएं या एक वचन जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं, नित्य बहुवचन जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हम जानने का प्रयास आज की इस कक्षा में करेंगे। तो नियमित रूप से और आप लगातार रूप से इस कक्षा में बने रहिएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता है वो प्राप्त होगी या कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। ये देखिए, आज की जो हेडिंग है नित्य एक वचन व बहुवचन शब्द, यानी कि हमेशा इनका आप बहुवचन बना ही नहीं सकते, कुछ का एक वचन बना ही नहीं सकते। वो कौन कौन से शब्द हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हिंदी में कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, यानी हमेशा वो एक वचन में प्रयुक्त होंगे, अर्थात वे हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनका बहुवचन होता ही नहीं है। वे सामान्यतः द्रव्यवाचक अगणनीय संज्ञाएं होती है। सामान्यतः और प्राय शब्द आ जाता है, वहां पर भी आप 100% न समझें, वहां पर आप प्रमुख रूप से कितना समझें कि ज्यादातर शब्द, अधिकतर शब्द, अधिकांश शब्द, ठीक है, आपको वहां पर प्राय और सामान्यतः में प्रमुख रूप से जो इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे वर्षा, वर्षा शब्द का बहुवचन नहीं होता है, लोहा का नहीं होता, सोना का नहीं होता, पानी का नहीं होता, घी का नहीं होता, दूध का नहीं होता, मक्खन का नहीं होता। ये प्रमुख रूप से द्रव्य है, क्योंकि लिक्विड होती है, वर्षा भी पानी लिक्विड है, लोहा भी क्या है, जब पिघला देते हैं तो लोहा जो क्या हो जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। उसी प्रकार सोना है वो भी लिक्विड होता है, यानी द्रव्य के रूप में आप इनको देख सकते हैं। वैसे तो ठोस आकार और दोनों ही आकार होते हैं, परंतु इनके प्रमुख रूप से अगणनीय भी होते हैं और द्रव्यवाचक भी होते हैं। इनको प्रमुख रूप से आप हमेशा ही एक वचन के रूप में प्रयुक्त है वो करोगे। कुछ समूहवाचक शब्द भी होते हैं, जैसे जनता, ये प्रश्न पूछा है वह भी, जनता और प्रजा दोनों ही शब्द पूछे हुए हैं, ये हमेशा ही क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होंगे, द्विवचन में या बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हो सकते। और मैं आपको बता दूं, इनकी प्रमुख रूप से तिर्यक क्रियाएं बनती हैं। तिर्यक क्रियाओं का मतलब कि जब प्रमुख रूप से किसी बहुवचन का बहुवचन आप बनाते हो, इनका बहुवचन बनता ही नहीं है, फिर भी कुछ शब्दों में जो कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके जो इनके जो बहुवचन रूप है वो बना सकते हैं। जैसे वर्षा का वर्षाएं, हालांकि होता नहीं है परंतु फिर भी ये तिर्यक रूप के रूप में माना गया। जनता का प्रमुख रूप से आपने जनताएं बना दिया, प्रजाएं बना दिया, ये रूप होता नहीं है, परंतु कुछ रूप, कुछ जगह ये प्रमुख रूप से प्रयुक्त किए हुए माने जाते हैं, अर्थात इनको तिर्यक रूप या जो तिर्यक रूप है उनको माने गए हैं। इसके बाद देखिए, नित्य बहुवचन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। नित्य बहुवचन शब्द, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में काम में लिए जाते हैं, उनका एक वचन होता ही नहीं है। सबसे पहले इसको देख लो भी आप, प्रत्येक जो शब्द है वो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक शब्द है वो हर एक के लिए है, तो प्रत्येक शब्द है वो हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त नहीं होकर के एक वचन के लिए प्रयुक्त है वो होगा। जैसे प्रत्येक है, हर एक है, हर कोई है, तीन जो शब्द हैं ये प्रमुख रूप से एक वचन के लिए प्रयुक्त है वो होगा। जैसे प्रत्येक, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, या प्रत्येक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो ये प्रमुख रूप से एक वचन के लिए प्रयुक्त है वो होंगे। इनको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आए हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना इस बार भी, या आपकी जो आगे आने वाली परीक्षा है उसमें देख सकते हैं। दर्शन, देखिएगा, बड़ों के देवताओं के दर्शन सम्मानजनक संदर्भ में होते हैं, और दर्शन ऐसा नहीं है कि हमने एक दर्शन कर लिया, दो दर्शन कर लिए, पांच दर्शन कर लिए। दर्शन क्या होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा एक से अधिक अक्षरों से मिलकर हस्ताक्षर बनने के कारण, कि ऐसा नहीं है कि आपने ए लिख दिया और हस्ताक्षर हो गए, कभी नहीं होगा। जैसे मान के चलो मेरा नाम धनेश है, तो मैं ऐसे 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 करके करूंगा,
या ऐसे लिखूंगा DH ऐसे, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, समूह के रूप में हो जाने के कारण इनको हस्ताक्षर वो कहते हैं। आंसू का आपको पता ही है, आंसू हमेशा ऐसा नहीं कि आपने एक आंख से एक आंसू निकाल दिया और आप रो लिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दोनों आंखों से आंसू है वो प्रमुख रूप से समान रूप से और एक से अधिक बार है वो निकलते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रमुख रूप से बहुवचन शब्द है। जैसे उसकी दाई आंख का आंसू मेरी हथेली पर टपक पड़ा, तो आंसू एक आया है परंतु फिर भी क्या है, आंसू शब्द है वो प्रमुख रूप से बहुवचन है वो माना जाएगा। उसके बाद है प्राण, मरीज के प्राण निकल गए, जैसे एक पर एक सांसों की श्रृंखला, बहुवचन के अर्थ में प्राण प्रयुक्त है वो होते हैं। जैसे मान के चलो प्राण जितने भी होते हैं, एक प्राण नहीं है कि मेरा एक प्राण निकल गया और दूसरा बाकी बचा है, सारे जो प्राण है वो एक साथ निकल जाते हैं, तो समूह के रूप में आप देख सकते हैं, तो आपको ये क्या आएगा, बहुवचन माना जाएगा। दाम, देखिए दाम में क्या होता है, चीजों के दाम कम हो गए हैं, दाम के बढ़ने घटने का संबंध सामान्यतः एक साथ अनेक चीजों में होता है। देखिए जैसे मान के चलो तेल के दाम घट गए, तो दाम को 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया घट गया है, एक चीज के ऊपर घट गया, उन सभी चीजों पर क्या होगा, वो तेल सस्ता होगा तो सभी तेल है वो सस्ते होंगे, चाहे सरसों है, चाहे सोयाबीन है, चाहे मूंगफली है, उन सब के दाम घटेंगे। अर्थात दाम घटने और बढ़ने की क्रिया हमेशा समूह के रूप में होती है, इसलिए प्रमुख रूप से आप क्या मानेंगे, इसको बहुवचन है वो मानेंगे। रोंगटे खड़े हो गए, भय के कारण मान के चलो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटे मान के चलो, रोंगटे यानी कि जो बाल होते हैं, ये कभी ऐसा नहीं कि रोंग भय हो गया, शेर आ गया मेरे सामने, या मुझे कोई ऑर्डर लगा और मुझे रोंगटे खड़े हो गए तो मेरा कोई एक बाल खड़ा हो जाएगा, नहीं, जो रोंगटे हैं वो सारे हाथ पैरों के जो रोंगटे हैं वो खड़े होने का मतलब एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं, और वो हमारे खड़े होने का मतलब हम लोग मानते हैं समूह के रूप में, इसलिए हम क्या मानेंगे, हस्ताक्षर, प्रमुख रूप से बहुवचन इसको मानेंगे। रोम, रोम भी वही है कि रोम खड़े हो गए, तो रोम भी क्या है, बाल के रूप में हम लोग प्रयुक्त है वो करते हैं। जैसे बेटी के सफल होने से रोम पुलकित हो गए, तो प्रफुल्लित होना, किसी बात से खुश होने के लिए भी जो रोम है वो प्रमुख रूप से समूह के रूप में होंगे। उसके बाद नेत्र, नेत्र वही बात है, नेत्र हमेशा दोनों साथ बंद होते हैं, दोनों साथ खुलते हैं, नेत्र शब्द एक के लिए प्रयुक्त कभी नहीं होता, दोनों के लिए होता है द्विवचन, इसलिए द्विवचन वो किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। उसके बाद देखिए तेवर, तेवर देखिए अफसर के तेवर बिगड़े हुए हैं, तेज व्यवहार के कारण अनेक गतिविधियां करता है वो तेवर में, कुछ भी बोल देता है, ठीक है, तो वो सबके लिए होता है समूह के रूप में, जो उसके तेवर है वो बिगड़े हुए सुधरे हुए होते हैं, तो आज उसके तेवर सुधरे हुए थे, आज उसके तेवर बिगड़े हुए थे, तो तेवर वो बहुत सारी गतिविधियां इसमें आ जाएगी। इसके बाद देखो होश, उसके होश उड़ गए, होश कोई एक चीज नहीं है, जिस प्रकार प्रमुख रूप से प्राण है उसी प्रकार होश है, तो वो भी समूह के रूप में प्रमुख रूप से होंगे। उसके बाद देखिए क्रियाकलाप, अपराधियों की क्रियाकलाप अच्छी नहीं होती, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उसमें समूह के रूप में आ जाएगी। जैसे अपराधी है, वो अपराधी आपको प्रमुख रूप से डकैती का, चोरी का, बलात्कार का बहुत सारे मिल जाएंगे, तो एक जो समूह के रूप में चीज होती है वो प्रमुख रूप से बहुवचन है वो प्रयुक्त करनी ही पड़ेगी। इसलिए इन चीजों को आप विशेष तौर से ध्यान रखें, प्रत्येक शब्द का विशेष तौर से ध्यान रखें, ये शब्द प्रमुख रूप से परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं प्रमुख रूप से रहती है। तो मैंने जो आपके एक वचन और बहुवचन का जो टॉपिक है वो 2 भागों में आपको करवाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी कुछ आपकी समस्याएं हैं या कुछ डाउट्स हैं या कुछ शंकाएं हैं रह जाती है, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, वहां पे आपकी शंका का समाधान है वो किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।